यो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज डम्पस्टर एंड आज मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 6 की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ब्लैक ऑप्स 6 की स्टोरी ब्लैक ऑप्स 2 के बीच लाई करती है, वही ओल्ड एंड फ्यूचर मिशंस के बीच, जहां 1989 अमेरिकन इन्वेजन ऑफ पैनामा के टाइम पे एक निकारागुआन टेररिस्ट रॉल मेनेंडेस CIA में अपने मोल बेच फ्रैंक वुड्स को ट्रैक करता है टू किल एलेक्स मेसन एंड हडसन को भी अपने हाथों से मारते वो वुड्स के पांव पर शूट कर मेसन के बेटे डेविड मेसन को उसके हवाले कर देता है। ना वुड्स अब CIA के लिए कंप्यूटर में बैठ के जॉब करता है एंड रसल एडलर को मेनेंडेस का मोल फ्रेम करते वो अब करेंटली मिसिंग है और वुड्स के अंडर अब एक नया CIA ऑपरेटिव ट्रॉय मार्शल काम करता है। नाउ इन 1991 ट्रॉय मार्शल एक और CIA ऑपरेटिव विलियम कैल्ड्रॉन AKA केस और उनकी हैंडर जेन हैरो के साथ इराक कुवैत बॉर्डर्स पे डिप्लॉय होता है टू कैप्चर एंड एक्सट्रैक्ट इराकी सेक्रेटरी साइद अलावी एंड उसे पकड़ते वो उन्हें किसी डील के बारे में बताता है जो कि CIA और उसके बीच हुई थी, बट मार्शल को इसके रिलेटेड कोई इन्फो नहीं होती। लेकिन वहीं पे एक रोग पैरामिलिट्री फोर्स पैंथियन वहाँ डिप्लॉय होती है। CIA और मार्शल को इसके रिलेटेड भी कोई इन्फो नहीं थी, बट अलावी यहाँ बताते हैं कि पैंथियन असल में रॉक एंड फॉर्मर यूरोपियन एंड US ऑपरेटिव्स का ग्रुप है जो कि अलावी को हंट करने आए हैं। अलावी मार्शल की स्क्वाड के साथ कोऑपरेट कर उनकी हेल्प करता है, लेकिन जब वो लोग उसे एक्सट्रैक्ट करने ही वाले थे तभी एडलर वहाँ अलावी को मार देता है। नाउ एडलर सरेंडर कर मार्शल को वुड्स को मैसेज देने को बोलता है। बिशप टेक्स रुक। अब डीब्रीफिंग के समय CIA डायरेक्टर डैनियल लिविंगस्टोन मार्शल की स्क्वाड को उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है ये बताता है, एस अलावी के पास काफी इन्फो थी जो कि USA के काम आती, बट नाउ इंस्टेड मार्शल यहाँ लिविंगस्टोन को पैंथियन के बारे में बताता है, बट लिविंगस्टोन इस वार्निंग को इग्नोर कर वुड्स और मार्शल को सस्पेंड कर देता है एंड जेन को वार्निंग दे छोड़ देता है। जिसके बाद मार्शल के वुड्स को मैसेज पास करते वुड्स बताता है कि काफी साल पहले एडलर और उसने एक अबैंडन KGB सेफ हाउस डिस्कवर किया था जिसका कोड नेम उन्होंने रोक रखा। नाउ वुड्स, मार्शल और केस तीनों वहां जाते हैं टू डिस्कवर एडलर फाइल्स एंड हैरो CIA में रहकर उन्हें कवर करेगी। एडलर की फाइल्स को खोलते उन्हें दो नाम मिलते हैं, पहला एक एक्सटासी टेक्निकल जीनियस फेलिक्स ट्यूमैन एंड दूसरा सेवाती डुमान AKA सेव जो कि पहले एक गिल्ड के लिए काम किया करती थी एज एन असैसिन, बट नाउडेज वो फ्रीलांस पर ज्यादा ध्यान देती है। एडलर के इन दोनों नेम्स को रिक्रूट करने का प्लान बनते केस सेवाती डुमान से कांटेक्ट करता है एंड उसके लिए काम कर कुछ असैसिनेशंस अटेम्प्ट करते सेव मार्शल की स्क्वाड के साथ काम करने को रेडी होती है। ऑन द अदर हैंड मार्शल भी फेलिक्स को रिक्रूट कर सेफ हाउस ला रहा होता है। नाउ फेलिक्स फाइनली एडलर को कहाँ कैप्चर करके रखा गया है उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है जो कि वॉशिंगटन DC के एक अंडरग्राउंड CIA ब्लैक साइट में ही है। मार्शल, केस और सिव तीनों कैपिटल स्टेशन जहां से ब्लैक साइट एक्सेस किया जा सकता है वहां जाते हैं। ऑल्सो यहाँ एक पॉलिटिकल इवेंट भी चल रहा होता है जहां US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और सेनेटर जैक मकीना भी होते हैं, प्लस यहाँ हैरो भी प्रेजेंट होती है। ब्लैक साइट एक्सेस करने के लिए उन्हें जैक मकीना का हाई रेजोल्यूशन रेटिना स्कैन चाहिए होता है जिसे कैप्चर करते मार्शल और केस दोनों साइड एंटर करते हैं, लेकिन यही दोनों देखते हैं कि यहाँ पे पैंथियन ने ऑलरेडी अटैक कर दिया है और काफी सिविलियंस और CIA ऑपरेटिव्स को मारते पैंथियन करेंटली एडलर के सेल के पास है। मार्शल और केस यहाँ पैंथियन के सोल्जर से फाइट करते एडलर को फ्री करते हैं एंड वही रखी मोटरसाइकिल्स का यूज कर बिल्डिंग से एस्केप करते हैं। जिसके बाद ये लोग सेफ की मदद से पुलिस वार्ड की कार से निकलते हैं। नाउ CIA पैंथियन की जगह मार्शल और उसकी टीम को ब्लेम करती है फॉर दिस इंसिडेंट। जिसके बाद एडलर और ग्रुप को लगता है कि शायद लिविंगस्टोन भी पैंथियन का पार्ट है, इसलिए मार्शल हैरो को पहले ही वार्न करता है टू डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। नाउ एडलर रिवील करता है कि पैंथियन सद्दाम हुसैन के साथ वेपन्स डील कर रहे हैं, इसलिए ये ग्रुप MI6 एजेंट हेलन पार्क और SAS सोल्जर्स के साथ इराक के अनबर प्रोविंस पे डिप्लॉय होते हैं। SAS यहाँ पहले से ही ग्राउंड वॉर लड़ रही है एंड नाउ वो एयर स्ट्राइक से सद्दाम हुसैन का पूरा पैलेस डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, बट एडलर और पार्क की अप्रोच पे उन्होंने SAS से थोड़ा टाइम मांगा है एज शायद उस पैलेस में पैंथियन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स मिल जाए। एडलर, केस और मार्शल इस पैलेस को इन्फिल्ट्रेट कर देखते हैं कि यहाँ पे एक बायोलॉजिकल वेपन है द क्रेडल। यहाँ एक फाइल भी होती है
जो कि रिवील करती है कि ये सिर्फ एक सैंपल है जो कि सदाम हुसैन को केमिकल बेचने के लिए यहाँ भेजा गया था और इस वेपन प्रोजेक्ट को मैथवे गुसेव हेड करता है। प्लस यहाँ एक डिस्क भी होती है। एडलर गुसेव को जानता है एज गुसेव एक सोवियत यूनियन में बायोलॉजिकल वेपन साइंटिस्ट था जो कि लास्ट ईयर से मिसिंग है एंड ये बायोकेमिकल वेपन यूएसए का है। ऐसे यूएसए की फैसिलिटी में बना है ना। पहले से एस्केप करते एडलर यही इराक रुकता है टू ट्रैक डाउन गुसेव एंड मार्शल और बाकी टीम केंटकी पहुंचती है जहां वो लोग सीआईए की एक अबैंडन बायोलैब में घुसते हैं। केस यहाँ मार्शल से बिछड़ उसका गैस मास्क टूट जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ लीक क्रेडल गैस को इनहेल कर लेता है और यहीं से उसे हेलुसिनेशंस दिखने लग जाते हैं जिसमें वो काफी ज़ॉम्बी से भी एनकाउंटर करता है एंड ये पे उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी कुछ रिवील करती है। जैसे पैंथियन सीआईए की ही यूनिट थी जो कि क्रेडल पे काफी टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रही थी एंड इस गैस से सीआईए ह्यूमंस को और एनहांस करना चाहते थे जिससे वो मॉन्स्टर जैसे फाइट कर सके। बेसिकली क्रेडल एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग था एंड केएसपी इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट था, वो भी एज अ टेस्ट सब्जेक्ट। बट लिविंगस्टोन इस प्रोजेक्ट को शट डाउन कर पैंथियन को डिसबैंड कर देता है एंड काफी सीवियर साइड इफेक्ट्स की वजह से केस अपनी मेमोरी लॉस कर देता है फॉरगेटिंग हिज पार्ट इन क्रेडल एक्सपेरिमेंट। नाउ केस के प्रेजेंट टाइम पे होश में आते रिवील होते कि यहाँ पे जितना भी क्रेडल का यूनिट स्टोर था वो लास्ट समर ही पैंथियन यहाँ से ले गए हैं। अब सेफ हाउस वापस आते फेलिक्स ने पहले से सिक्योर की हुई डिस्क को क्रैक कर लिया है जिसमें एक रिकॉर्डिंग होती है शोइंग द इफेक्ट्स ऑफ क्रेडल एंड वहाँ पे जेन हैरो भी होती है, यानी वो इन सब में स्टार्टिंग से इन्वॉल्व थी। मींस हैरो पैंथियन के लिए काम करती है। ना रिकॉर्डिंग से और क्लू निकालते उन्हें रिवील होते है कि कसिनो लुटासी जो कि एक इटालियन ओन कसिनो है वहाँ के B24 लॉकर में कोई इम्पोर्टेंट फाइल हो सकती है। बाय द वे कसिनो के लोग एक तरफ से फैक्शन या ग्रुप जैसे हैं एंड एडलर ने भी सही गेस किया था कि कोई फैक्शन पैंथियन के साथ कनेक्ट में होगा। ना ये लोग एक हाइस्ट प्लान करते हैं बट इनका मेन मोटिव कसिनो के B24 लॉकर में रखी फाइल एक्सेस करना होगा जहाँ फेलिक्स, केस और सेव एज अ वर्कर ट्रस्ट करते हैं एंड मार्शल एज अ कस्टमर कसिनो में जाए इनकी हेल्प करता है। ना लॉकर में रखे डोसियर को सिक्योर करते ये लोग यहाँ से एस्केप करते हैं एंड इस डोसियर में रखे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स शो करते हैं कि गुसेव इराक में बैठ वह अपने तक मनी ट्रांसफर करा रहा है। नाउ टीम नेक्स्ट ही एडलर के साथ रियूनाइटो यूएसएएफ एंड ग्राउंड फोर्स के साथ गुसेव के प्लेन को टेक ऑफ से रोकते हैं एंड उसे पकड़ पूछताछ करते। वो बताती कि क्रेडल वॉरकुटा में स्टोर्ड है। यप, वही ब्लैक ऑप्स 1 वाला वॉरकुटा। नाउ सेव पहले वॉरकुटा को इन्फिल्ट्रेट कर वहाँ अपने आइडेंटिटी बदल पैंथियंस के लिए ट्रैप सेट करती है जिसके बाद एडलर अपनी टीम के साथ यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ क्रेडल ढूंढते रिवील होता है कि क्रेडल को यहाँ से ऑलरेडी मूव कर दिया गया है बट हैरो इसी साइड पे होती है जिसे कैप्चर कर उसे सेफ हाउस लाया जाता है और इंटरोगेशन। हैरो यहाँ इजीली बात करने के लिए रेडी नहीं होती इसलिए एडलर वही ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर वाले MK अल्ट्रा का यूज करता है जिसमें किसी भी ह्यूमन को इंटरोगेशन करने के लिए वीक किया जा सके सो ही और शी कैन नॉट रेजिस्ट एंड इसी से हैरो हेलुसिनेशन में जा अपने पास्ट रिवील करती है जहाँ उसके पेरेंट्स जो कि खुद CIA एजेंट्स थे उन्हें मरवा दिया गया था। जिसके बाद जेन हैरो ने CIA इसीलिए ज्वाइन किया जिससे वो ये पता लगा सके कि क्यों उसके पेरेंट्स को मारा गया था और किसने मारा। बट CIA ज्वाइन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला एज उसके पेरेंट्स से रिलेटेड सारी फाइल्स एंड इन्फो डिलीट कर दिया गया था। बट वहीं एक दिन उसके ऑफिस में किसी अननोन पर्सन जो कि पैंथियन के लिए काम करता है उसने उसे एक टेस्ट दी जिसमें चेन के पेरेंट्स की पूरी हिस्ट्री थी विद अ लेटर ऑफ देयर असैसिनेशन ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन रेड स्वीप था एंड जेन के हिसाब से CIA ने एडलर को ऑर्डर्स दिए थे टू किल जेन पेरेंट्स। वही एडलर जिसके अंडर जेन ने इतने साल काम किया बट वुड्स की रियलिटी हिट देते जेन खुद की मेमोरीज पे डाउट करती है कि किलर एडलर था या कोई और एज उसके पेरेंट्स की डेथ के टाइम पे वो बस एक बच्ची ही थी तो जो उसने भी देखा होगा वो पूरा करेक्ट नहीं हो सकता। बट यही उसकी हेलुसिनेशन में एक इवल हैरो भी थी जिसे पूरा विश्वास था कि एडलर ने ही उसके पेरेंट्स को मारा है। देन वो रिवील करती कि क्रेडल वॉशिंगटन DC में द कैपिटल बिल्डिंग में है जहाँ इस गैस को लीक करते उस एरिया के सारे लोग इस गैस से इन्फेक्ट हो जाएंगे एंड USA पे इस अटैक के होते
CIA इस अटैक को नहीं रोक पाई, ये बात हर जगह फैल जाएगी एंड लिविंगस्टोन को CIA से रिमूव कर हैरो को CIA का डायरेक्टर बना दिया जाएगा। जिसे कभी CIA से डिसबैंड कर दिया गया था, वही ग्रुप CIA को कंट्रोल करेगा। नाउ इस टाइम पे पैंथियन की काफी वेव्स सेफ हाउस पे अटैक कर रही होती है, जिसमें से एक स्क्वाड इंटरोगेशन रूम को खोल हैरो को फ्री करते हैं एंड हैरो यहाँ वुड्स को स्टैप कर उसे वही मरने के लिए छोड़ देती है। केस यहाँ हैरो को चेस करता है एंड वुड्स लिविंगस्टोन को कैपिटल बिल्डिंग खाली करने के ऑर्डर्स देता है। नाउ केस हैरो के हेली पे जमकर उसके आदमियों को मार दोनों स्ट्रगल करते हैं टू टेक कंट्रोल, बट यही वो हेली के पायलट को गलती से शूट कर हेली क्रैश हो जाता है और वही पड़ा क्रैडल रिलीज होते केस उससे फिर से इन्फेक्ट हो जाता है और केस हैरो को मारते स्क्रीन ब्लैकआउट होती है एंड मार्शल रेडियो से इन्फो देता है कि लिविंगस्टोन ने सबको इवैक्यूएट करा दिया है एंड क्रैडल को रिकवर कर लिया है। अब 2 हफ्ते बाद एडलर, वुड्स और मार्शल लिविंगस्टोन से मिलते हैं विद सेव ऑन अ स्नाइपर पोजीशन, जहां लिविंगस्टोन मार्शल और एडलर के लिए ट्रस्ट का हाथ आगे बढ़ाता है और उन्हें एक ऐसी स्क्वाड बनाने का अनाउंस करता है जो कि ऑफ रिकॉर्ड्स होगी। उन पे सारा पैसा, वेपन्स और एक्स्ट्रा असिस्टेंस होगा एज अब खतरा और बढ़ चुका है एंड लिविंगस्टोन को ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मीनवाइल दूसरी तरफ पैंथियन ऑपरेटिव जैक्सन केन लिविंगस्टोन के ऑफिस को इन्फिल्ट्रेट कर उसे कंप्यूटर से डेटा लेता हुआ मिलता है, व्हिच लीड्स टू द एंड ऑफ दिस गेम। सो गाइस, यही थी ब्लैक ऑप्स 6 की स्टोरी एंड हाँ, अभी भी इस गेम में काफी क्वेश्चंस बचे हैं, जैसे कि इसकी पास्ट लाइफ और वो हेलुसिनेशन के टाइम किस औरत की आवाज थी एंड CIA ने जीन के पेरेंट्स को क्यों मरवाया और उन्हें मारने वाला कौन था, देन जैक्सन केन यहाँ कौन है। एज मुझे जितना पता है ये पैंथियन ऑपरेटिव है जो कि CIA में एज अ मोल काम कर रहा है। एज आप उसे बिशप टेक्स रुक वाले मिशन में देख सकते हो जो कि पीछे बैठ डीब्रीफिंग सुन रहा है। ऑनेस्टली मजा तो मुझे तब आया जब मैं रेडिट स्क्रॉल कर रहा था, तब मुझे ऐसे लोग मिले जो कि इसे एलेक्स मेसन समझ रहे थे। हाँ भाई, माना मेसन का फेस थोड़ा बहुत मैच करता है बट ये वो नहीं है। खैर, अभी भी काफी क्वेश्चंस आधे बचे हुए हैं जो कि हर कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह मल्टीप्लेयर में रिवील होंगे, तो हमें उनके सिनेमैटिक्स का वेट करना है, जिसके बाद मैं उन पे भी वीडियो बना दूंगा। एंड शायद से ये बात मैंने पिछली गेम में भी बोली थी जिसपे ऑफ कोर्स मैंने काम नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। बट हाँ, मल्टीप्लेयर का थोड़ा सेगमेंट रिवील हुआ है जिसमें वुड्स की रॉक ब्लैक ऑप्स टीम बन चुकी है जो कि ऑफ रिकॉर्ड्स होकर सारे थ्रेट्स और पैंथियन सोल्जर से डील करती है। बट वही एक CIA टास्क फोर्स क्रिम्सन 1 जिसे जैक्सन केन लीड करता है, वो वुड्स की इस रॉक टीम को हंट करने में लगा हुआ है। अब इस टीम का क्या होगा वो सब फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई देन प्रेस दैट लाइक बटन, बड़ी मेहनत से वीडियो बनी है, प्लीज लाइक कर देना। और अगर तुमने मेरे चैनल पे पहली बार अपने चरण रखे हैं या कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी से कंप्लेंट कर दूंगा कि तुम गाली देते हो। एंड फॉर फ्यूचर वीडियोस प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। मैं मिलूंगा आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग, बाय बाय, सी यू।